नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खेल मंत्री रेखा आर्य गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रही। खेल मंत्री ने रोशनाबाद में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल विभाग के सभी अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का जायजा भी लिया। खेल मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। खिलाड़ियों का उत्साह देखकर लगता है कि उत्तराखंड खेलों के सफल आयोजन के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों में भी जीत हासिल करेगा। लॉन्च के बाद में लगातार जो हमारे कैंप जो चल रहे हैं उसमें भी हम सब लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कैंप चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरी जाए। आज उसी के निमित्त जो है मैं यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। हरिद्वार में हम लोग 3 नेशनल गेम यहाँ पर हम लोग कराने जा रहे हैं और हरिद्वार की इस भूमि से जहाँ रेसलिंग होगी, जहाँ पे कबड्डी होगी और यहीं पे हॉकी भी होगा, तो तीनों कैंपों के बच्चों से आज यहाँ पर मुलाकात रही है। इस लॉन्च के बाद में उत्तराखंड में जनवरी से यूसीसी पूरी तरह लागू हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ संकेत दे दिए हैं। इसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यूसीसी के लिए सीएम साहब ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। सभी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। लोगों के भावनाओं के अनुरूप इसे बनाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को इसमें सभी का अधिकार मिलेगा, चाहे उसमें महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी वर्गों को इसमें प्राप्त स्थान मिलने जा रहा है। तो और यूसीसी जब लागू होगा तो पूरे प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा। हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी वर्गों को इसमें फायदा भी मिलेगा और आने वाले समय में जो ऐतिहासिक निर्णय होंगे, जो जिस प्रकार से इसमें एक नियमावली के तहत सभी के अधिकार को सुरक्षित रखने का कार्य इस यूसीसी में किया गया है, तो उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव में ही ये वादा किया था कि हम उत्तराखंड को यूसीसी देने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र से भी जिस तरह से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड की सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए, तो ये खाली उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत दिल्ली की तर्ज पर निकाय स्तर पर क्षेत्र का विकास किए जाने का वादा करते हुए 15 गारंटियों के पर्चे जारी किए। आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं जिलाध्यक्ष हर्ष सिरोही ने कहा कि निकायों में विकास के मुद्दों को लेकर हम हर वार्डों में जाएंगे। नजर आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था करी है उसमें साफ नजर आ रहा है और दूसरी पार्टियों को हतोत्साहित करने के लिए, उनकी तैयारियों को प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचा है। और जिस तरह से और खुद बीजेपी ने तो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाराज हैं, जिनकी तैयारियां थी, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रखी थी और इन्होंने जो है उनको बिल्कुल सड़क पे छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस बीजेपी से हमारे संपर्क में हैं जो वहां से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, इन्होंने अगर ये सब धोखेबाजी हमारे साथ करी है तो इसका मतलब है अब तो हम पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते। हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, जिस तरीके से भी आया है आरक्षण का कि कहां कहां पर आरक्षित सीट होनी है, तो हम उसी के समीकरण बना रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ नाम आए हैं जो निकाय चुनाव के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ में लड़ना चाहते हैं, तो उसी की लिस्ट बहुत जल्दी हम लोग जारी करने जा रहे हैं। और उसी के पर्पस के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है कार्यालय का, और उसी पर्पस पे हम लोग आगे भी काम पे लगे हुए हैं। प्रदेश में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होने जा रहा है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने यू प्रिपेयर योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इसके तहत राज्य में 45 पुल, 19 फायर स्टेशन और एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। करीब 1480 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट 5 साल का है। बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा।
उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहां लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम एसीओसी बनना है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कई सेंसर और कई उपकरण लगाए जाने हैं। इसके अलावा डिजास्टर शेल्टर बनने हैं, कुछ फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनें खरीदनी हैं, फायर के कुछ भवन बनने हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई होनी है। बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रामनगर के रानीखेत रोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसे सहन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री को अपने दिए गए बयान पर देश से माफी मांगनी होगी। भारत के गृह मंत्री ने सदन में जिस तरह से अंबेडकर जी को जो संविधान निर्माता है देश के, उनको इंगित करके कहा है कि बार बार आप उन्हीं का नाम लेते हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आपका भला हो जाता। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और उसकी शपथ लेके जो गृह मंत्री बने हैं वो इस तरह के अमर्यादित बयान जो है दे रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, और उस पर जो है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, उनके द्वारा भी कुछ नहीं बोला गया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में जो है गृह मंत्री का और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक। खबर चमोली से है, जहां सतत विकास लक्ष्य के डाटा इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और पीएम गति शक्ति पर आज परियोजना निदेशक आनंद सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एसडीजी विशेषज्ञ करुणाकर सिंह, पीएम गति शक्ति विशेषज्ञ ऐश्वर्या और सुबोध पडगावकर ने सतत विकास लक्ष्य और पीएम गति शक्ति पोर्टल के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जनपद के न्यून प्रगति वाले लक्ष्यों में सुधार और डाटा अपलोड की प्रक्रियाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कि हम 17 एसडीजी गोल पर काम करेंगे और अपने विकास कार्यों में एसडीजी गोल को सम्मिलित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें नीति आयोग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारे प्रदेश में भी राज्य नियोजन विभाग से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और इस परिप्रेक्ष्य में सभी विभागीय अधिकारी जितने भी जनपद में थे उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें वर्कशॉप कम मॉनिटरिंग एक कार्यशाला ये थी, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि कई जगह हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कई जगह हमारी प्रगति थोड़ा संतोषजनक नहीं है। तो उस संबंध में हमने विभागों से कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। जी, आज हमारे जनपद में जो जनपद स्तरीय एक एसडीजी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं जो हमें 2030 तक पूर्ण करने हैं। तो इन 17 लक्ष्यों के क्रम में जो हमारे जनपद के विभिन्न विभाग हैं उनके जो इंडिकेटर्स तय किए गए हैं, तो इन इंडिकेटर में किस तरीके से कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ किस क्षेत्र में आगे है और किस इंडिकेटर के क्रम में वो पीछे चल रहा है, तो उससे संबंधित सारे विभागों से वार्ता की गई और किस तरीके से एक एक्शन प्लान इसमें बनाया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में हम और अच्छी प्रगति पा पाए और हमारा जो चमोली जनपद है हमारे जो प्रदेश की रैंकिंग बनती है उसमें अग्रणी स्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाए। नैनीताल के टूटा पहाड़ में नशे की हालत में 2 लोग 150 फीट गहरी खाई में जा गिरे। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों का रेस्क्यू किया गया। गहरी खाई में गिरे होने के चलते रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। फिलहाल घायलों का इलाज बीडी पांडे अस्पताल में किया जा रहा है। लुढ़क कर खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी करीब 5:30 बजे। मैं अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा और साथ ही एसडीआरएफ 108 को हमने तत्काल कॉल कर लिया था। कुछ समय बाद फायर सर्विस एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने वहाँ कुछ जनता के लोग भी हमारी मदद के वो आए थे। हम लोग खुद, मैं एसओ और मेरे साथियों के, हम लोग करीब 150 मीटर नीचे खाई में गए थे
तो उसमें एक लड़का करीब 100 मीटर नीचे खाई में मतलब गिरे हुए अवस्था में मिला था। उसको हमने चिन्हित कर लिया। उसके बाद फिर एक टीम उसमें लगा दी हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए, तथा मैं अपने स्टाफ के साथ दूसरे की खोज में नीचे हो गया। तो करीब वहाँ से 50 मीटर नीचे दूसरा व्यक्ति भी हमको मिल गया। अल्मोड़ा नगर निगम से सटे खत्याड़ी गांव में बाढ़ के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। यहां बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और बाढ़ को तत्काल हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने एक सप्ताह में बाढ़ नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर बाढ़ खुल रहा है वहां से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज महज 100 मीटर की दूरी पर है। बाढ़ के खुलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। कि यहीं पर बाहर खोल दिया। मैं तो ये कहती हूँ सरकार से, अगर ये चीज इतनी अच्छी है तो जब बच्चा जन्म लेता है उसको 2 बूंद पहले दारू के दे दो, और बच्चों को स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना से पहले दारू दे दो। महिलाओं को जहाँ सब चीज पहले उद्घाटन होता है मंदिर में चंद्रामृति की जगह उसको दारू दे दो। अगर ये चीज इतनी अच्छी है सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ, और नहीं तो हमारा सारा गाँव बर्बाद कर दिया ये सरकार ने। इतनी बड़ी चीज सोचो, अगर एक बच्चा वहाँ पर जन्म ले रहा है, वो बच्चा आते ही उसको हम यहाँ हमारा बीज हॉस्पिटल का रास्ता है, कल को हम उसको लेके जाते हैं, बच्चे आते हैं नीचे आते हैं ऊपर, ये क्या है सब पढ़ रहे हैं, सामने बोर्ड लगा है। आज आपने देखा होगा हम विगत 6 महीने से यहाँ पर ये बाढ़ का विरोध करते आए हैं। उससे पूर्व भी हमने यहाँ पर एक दिन चक्का जाम भी किया था कि यहाँ से जो गोदाम है उनको हटा दिया जाए, लेकिन ये प्रशासन और शासन की मिलीभगत के तहत आज यहाँ पर जो बाढ़ खुला है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि यदि अगर ये बाढ़ बंद नहीं हुआ तो हम अग्रिम कार्रवाई उग्र रूप से करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा अंबेडकर को दिए गए बयान के खिलाफ मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान किए जाने को लेकर गृह मंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर गृह मंत्री ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा नहीं दिया तो वो आंदोलन को उग्र रूप देंगे। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप अम्बेडकर का जितना नाम ले रहे हो इतना भगवान का नाम लो तो शायद आपका भला हो जाए। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता भगवान के रूप में मानती है, जिन्होंने ऐसा संविधान रचा जिसकी विश्व में कहीं भी वैसा संविधान नहीं है। उस संविधान में उन्होंने प्रत्येक वर्ग को लेकर उसका भला सोचा और लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र की हत्या करने से बचाया। आज शख्सियत के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। उस संविधान में महिलाओं को उत्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अपने बोलने की आजादी, धर्म की आजादी प्रत्येक उस संविधान में है। भाजपा लगातार संविधान विरोधी है। उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किए हैं, कभी ईडी सीडी हर जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश की आजादी के परवाने हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिस देश का निर्माण किया, आज उनके खिलाफ आप सब कहते हैं। वो जब राहुल गांधी जी ने अडानी की बात की तो उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आज क्या भाजपा अपने इस सांसद को वहां से सस्पेंड करेगी जिसने संविधान निर्माता के खिलाफ ही इतने आप सब संसद में कह डाले? तो तुरंत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए। और नैतिकता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए विवादित बयान पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में सियासत गरमा गई है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसली हॉल चौक में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला दहन किया है। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही ऐसा न करने पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अमित शाह जी ने भरे सदन में अंबेडकर जी का अपमान करने का कार्य किया, उन्होंने बड़ी अभद्रता के साथ उनका नाम लिया, और जो लोग उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते उन्हें ये कहा कि इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मतलब क्या आप
इस देश का जो दलित है, इस देश का जो युवा है, इस देश की जो महिलाएं हैं, जिन्हें आज संविधान के तहत अपने अधिकार मिले हैं, क्या उनके लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम होंगे? जो अमित शाह इस तरीके की बातें करते, देखिए अमित शाह जी ने अपना ये वक्तव्य देके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस की विचारधारा को सदैव दलित विरोधी कहती रही है। इस बात की पुष्टि अमित शाह ने कर दी है और ये आप समय समय पर देखते रहते हैं किस तरीके से दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उन्हें रात के 2 बजे डीजल डाल के उत्तर प्रदेश के हाथरस में जलाया जाता है और अमित शाह और मोदी शांत रहते हैं। ये दर्शाता है कि इन लोगों की नजरों में अंबेडकर जी की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ उनका नाम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। और बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक महान व्यक्तित्व थे जिन्हें हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। और जिस संविधान की हम लोग बात करते हैं वो बाबा साहब की देन है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जो आपत्तिजनक शब्द अमित शाह जी ने बोले, वहाँ पे प्रधानमंत्री साहब भी बैठे हुए थे, इसलिए वहाँ जो रोष है, गुस्सा है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस संविधान की आप बात करते हैं, जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, आप उसी संविधान को लेके ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मौन है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा रोष है। हम चाहते हैं नैतिकता के आधार पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। चारधाम शीतकालीन यात्रा पर आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 4 धामों की यात्रा 12 महीने चलती रहेगी। उत्तराखंड सरकार भी विधानसभा सत्र 2 जगहों पर चलती है, वैसे ही उत्तराखंड के चारों धामों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यात्रा चलती रहेगी। वहीं उन्होंने देश भर में मस्जिदों विवादों को लेकर कहा कि इन विवादों से हिंदू और मुस्लिम दोनों को दुख होता है। लड़ाई झगड़े से इसका हल नहीं निकलेगा, बल्कि जिसके पास जो प्रमाण हो उसे मिल बैठकर देखकर जहां जैसी परिस्थिति प्रामाणिक रूप से निकले वहां वैसा स्वरूप देना जाना चाहिए। ये जो मस्जिदें बनी हैं, जिनके बारे में ये चर्चा होती है कि ये मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर बना दी गई, पहले यहाँ हिंदू धार्मिक स्थान था, तो ऐसी बात जब सुनाई देती है तो हिंदू को भी कष्ट होता है, मुसलमान को भी कष्ट होता है। हिंदू को इस बात का कष्ट होता है, उसको लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, हमारे धर्म स्थान को तोड़ दिया गया, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा सोच करके उसको दुख भी होता है और आक्रोश भी उसके मन में उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जो मुसलमान हैं, उन बच्चों के मन में भी ये पीड़ा आती है। 2 बात उनके मन में आती है कि कहीं हमारे पूर्वज सही में अत्याचारी तो नहीं थे, अगर अत्याचारी थे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरे उनके मन में ये भी आता है कि कहीं ये मिथ्या फैलाव तो नहीं फैला दिया गया कि हमारे पूर्वज अच्छे थे लेकिन उनके बारे में गलत धारणा बनाई जा रही है, इसके कारण भी उनको भी दुख होता है। तो हम ये चाहते हैं कि दुख के इस कारण को लड़ाई झगड़ा करके नहीं दूर किया जाना चाहिए, बल्कि इस बारे में जिसके पास जो प्रमाण हो मिल बैठ करके उसको हम लोग देखें और देख करके जहां जैसी परिस्थिति निकल के आए प्रामाणिक रूप से वहां पर वैसा स्वरूप बना दिया जाए। ये जो मस्जिदें